Kashmir News Service presents. मुझे लगता है अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी उभरी थी और जिसमें हमने बहुत एक लंबा विचार विमर्श किया, सब तमाम सियासी पार्टियों से जब लोग इकट्ठे बैठे लीडरान, और एक इस फैसले पे पहुंचे कि एक इस टाइम पे जो एक सियासी वैक्यूम था स्टेट के अंदर, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। और तब एक फैसला लिया गया कि हम एक ऐसी सियासी पार्टी बनाएंगे जिसमें लोगों की मुश्किलातें जो आज लोगों को आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व ही हमें मिटा दिया गया, हमसे स्टेट छीन ली गई, हमें यूटी बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सदमा था जिसमें लोग बैठे थे और तमाम सियासी पार्टियां उस वक्त चुप करके अपने ठंडे बैठ चुकी थी। वो सोच रही थी कुछ ऐसा आएगा और फिर वो हलचल करेंगी। तब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने झंडा उठाया और वो निकल पड़ी कि हमें ज़रूरत है आज बात करने की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि जो मुश्किलातें आज जम्मू कश्मीर के लोग जिनसे गुजर रहे हैं उनसे उनको हल करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक वजूद में आई और एक विकल्प की तरह आज लोग इसे ले रहे हैं, चाहे वो कश्मीर खित्ता हो चाहे जम्मू खित्ता हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक विकल्प है सब सियासी पार्टियों का। और तमाम आप देख रहे हैं रोज़ यहाँ जो लोग जिस तरह से इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लोगों के दिलों में घर किया है। जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो कभी सी और डी टीम रहे हैं खुद। उमर अब्दुल्ला कैसे कह सकते हैं हमें बी टीम है? महबूबा मुफ्ती जी कैसे कह सकती हैं? उमर अब्दुल्ला भूल गए कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे वो कवीना में मंत्री थे, और महबूबा मुफ्ती जी जिन्होंने अभी अभी अपना डी टीम से अपना रिश्ता तोड़ा है, और वो भी किन हालातों में उन्होंने सियासत में से कैसे उन्होंने क्या किया। वो वही है जो पहले कहा करती थी कि कश्मीर का बच्चा टॉफी लेने गया था, दूध लेने गया था। लेकिन हमारी पार्टी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इसके प्रेसिडेंट भी खुल के सामने से सच की बात करते हैं, सच की सियासत करते हैं। वो लोगों को गुमराह नहीं करते। वो यही कहते हैं कि 370 के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं, और वो हम खटका रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हम यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के चुनाव जीतेंगे और हम 370 वापस लाएंगे। आज लोग उन लोगों से, तमाम सियासी पार्टियों से ये पूछ रही हैं कि कहाँ है आप जो लाने वाले थे 370 और 35 से वापस, आज क्यों नहीं लाए? आज 2-3 महीने हो गए। तो मुझे लिहाजा यही कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की सियासत करती है और सच की सियासत करती रहेगी। और लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनके लिए, चाहे युवा की रोजगार की बात हो, चाहे आज तमाम लोग जो सड़कों पे हैं उनकी बात हो, आज जितना भी हमारा यहाँ का एक नौजवान गुमराह हो रहा है उसकी बात हो, वो करती रहेगी और उसके हल के लिए पूरी कोशिश करेगी, चाहे वो सड़कों पे उतरना पड़े। देखिए, हम वो लोग हैं जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। हम वो नहीं, कल मैं पहले कहते हैं कि बाइकआउट करेंगे, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, एक झुंड बना लेते हैं और सिर्फ सियासत में अपना नाम बचाए रखने के लिए इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही चुनाव होते हैं फिर बिखर जाते हैं। आपने देखा क्या अंजाम हुआ। आज उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अकेले इलेक्शन लड़ा होता तो बेहतर था, पीसी उनसे किस तरह से आपने देखा लोन साहब अलग हो गए। तो हमारा ये मानना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, हम उसका हिस्सा जरूर बनेंगे। और वही एक तरीका है लोगों की मुश्किलातों को हल करने का, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव यहाँ हो, ताकि हमारे अपने नुमाइंदे आगे आए और जो लोगों की मुश्किलातों को लेके उनका हल करने की कोशिश करें। अब तमाम तरह के जो इख्तियारात जो एक असेंबली के पास थे, आज देखिए केंद्र से किस तरह के कानून वहां से बनाए जा रहे हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, कभी कोई और टैक्स, ये टोल टैक्स लगा दिया गया। ये जबकि ये इख्तियारात यहाँ के असेंबली का था कि वो इस तरह के फैसले लेती, लेकिन आज उसकी नामौजूदगी के कारण ही इस तरह से लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को निचोड़ा जा रहा है और वो एक जंग लड़ रही है इसके लिए। Thanks for watching Kashmir News Service.